फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका एलआईसी एजेंसी का करियर बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। एलआईसी का एक नया प्लान लॉन्च हुआ है जिसका नाम है धन वृद्धि। आई होप कि आप सभी को इसके बारे में पता चल गया होगा, बिकॉज हर जगह इसका प्रमोशंस हो रहा है। इस प्लान का बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है गाइस। सो आज इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा कि इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आपको बहुत ही सरल भाषा में इसकी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आई एम श्योर कि आपको ये प्लान अच्छे से समझ आ जाएगा और तब ये प्लान कॉन्फिडेंटली आप अपने सभी क्लाइंट्स को, कस्टमर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और सेल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आप सभी के लिए एलआईसी से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, जिसमें कि प्लान कॉम्बिनेशन की वीडियोस और कोई इन्फॉर्मेशन अगर होती है न्यू, वो अपडेट करता हूँ। सो आई होप कि आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी सभी एलआईसी एजेंट्स को और अपने सभी ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, जिससे कि बाकी को भी आसानी हो समझने में इस प्लान को। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बताया आपको, प्लान का नाम है धन वृद्धि प्लान। ये प्लान अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली एलआईसी में और यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि सिर्फ एक बार इसमें प्रीमियम पे करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें हर महीने या हर साल पे नहीं करना है, सिर्फ एक बार आपको पेमेंट करना है। सिंगल प्रीमियम प्लान है और ये प्लान और एल आई सी के जो दूसरे प्लान है, जो सिंगल प्रीमियम प्लान है जो आप सेल करते हैं, जैसे कि प्लान का टेबल नंबर है 917, एल आई सी न्यू इंडोमेंट प्लान, उसमें और इसमें एक डिफरेंस जो है बेसिक सा, वो मैं आपको बताता हूँ कि एल आई सी का जो इंडोमेंट प्लान है, जो 917 जो प्लान है, उसमें क्या मिलता है। वन टाइम आपने अगर पैसे सेव कर लिए, उसमें एनुअल बोनस मिलते रहते हैं हर साल और फिर मेच्योरिटी पे आपको टोटल अमाउंट मिल जाती है। इसमें क्या है कि आपको एनुअल बोनस तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें गारंटेड एडिशन भी होता है। गारंटेड एडिशन, तो ये एक डिफरेंस है कि यहाँ पे गारंटेड एडिशन है, यानी कि जब आप प्लान लेंगे आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो कितना मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि 917 जो टेबल नंबर वाला प्लान है एल आई सी न्यू इन्वायरमेंट, उसमें एनुअल बोनस डिक्लेयर होता है, जो डिक्लेयर होता है उसके हिसाब से मैच्योरिटी कैलकुलेट होती है। इसमें क्या है कि गारंटेड एडिशंस है, तो आपको पहले से ही पता होगा कि मेरा मैच्योरिटी कितना होगा। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। इस जो प्लान है, जो जीवन धन वृद्धि प्लान है एल का, इसका प्लान नंबर है 869। तो प्लान नंबर भी आप याद कर लीजिएगा, 869 ये प्लान नंबर है। ये नॉन लिंक्ड प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि इसका मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आई होप कि आपको प्लान का ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि सिंगल प्रीमियम प्लान है ये, और जो हमारा 917 प्लान है उससे क्यों अलग है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं इसकी डिटेल पे। तो मैंने बताया आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें गारंटेड एडिशन है प्लस इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे आपकी सेविंग प्लस इंश्योरेंस की नीड को ये पूरा करता है प्लान, जो टेबल नंबर 869 धन वृद्धि प्लान है। अब अगर हम बात करें तो इसमें दो ऑप्शन है इस प्लान के अंदर। पहला ऑप्शन है जिसमें कि आपका जो भी टेबुलर प्रीमियम होगा, टेबुलर प्रीमियम होता है गैस जो आप पे करते हैं। एक होता है सम एश्योर्ड, एक होता है प्रीमियम। तो जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसका 1.25 टाइम्स, या तो ये आप इंश्योरेंस लें या फिर 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम। तो ये दो इंश्योरेंस के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो आपका जो मेच्योरिटी वैल्यू है थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन दूसरे वाले में क्योंकि आप 10 टाइम्स ले रहे हैं इंश्योरेंस कवरेज, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी वैल्यू है वो कम होता है। कितना होता है वो आगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कितना इम्पैक्ट होता है ऑप्शन वन और ऑप्शन टू लेने पे। इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें 3 टर्म होते हैं पॉलिसी के। 18 साल के लिए भी ये पॉलिसी है, 15 साल के लिए भी पॉलिसी है और 10 साल के लिए भी पॉलिसी है। सो ये है पॉलिसी टर्म की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पास 3 ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। अब अगर बात करते हैं पॉलिसी टर्म, जैसे कि अगर मान लो आप 18 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें मिनिमम एंट्री और मैक्सिमम एंट्री एज की क्या होगी।
तो 18 साल का अगर प्लान है तो मिनिमम 90 डेज़ के से स्टार्ट है, 90 डेज़ के बच्चे से ये हो सकता है, और मैक्सिमम जो एंट्री है वो 60 ईयर्स तक का। ये ऑप्शन 1 की बात कर रहा हूँ जिसमें कि 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस मिलता है। आप कंफ्यूज मत होइए गाइस, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे मतलब यही है। ऑप्शन 1 का मतलब है जिसमें कि इंश्योरेंस टेबुलर प्रीमियम का 1.25 टाइम्स रहेगा, और जहाँ पे ऑप्शन 2 वो है टेबुलर प्रीमियम का 10 टाइम इंश्योरेंस रहेगा। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। तो जो एंट्री है वो 18 साल वाली पॉलिसी में जो मैंने बताया आपको, मिनिमम एंट्री है 90 डेज़, मैक्सिमम एंट्री है 60 डेज़, और मैक्सिमम मेच्योरिटी है वो है 78 ईयर्स। यानी कि आप 78 ईयर्स से कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे कि मैक्सिमम एंट्री एज जो है 60 साल, 60 साल प्लस 18 ईयर्स हो गया 78 साल। सेम ऑप्शन 2 में मिनिमम एंट्री 90 डेज, मैक्सिमम एंट्री 32 साल, और जो मेच्योरिटी है वो हो जाएगी 32 प्लस 18 साल की पॉलिसी है तो 50 ईयर्स। ये है 18 ईयर्स की जो पॉलिसी है उसके लिए कंडीशन। सेम अगर 15 ईयर्स का है तो 15 ईयर्स में भी ऑप्शन 1 के लिए एंट्री एज है 3 साल, मैक्सिमम एंट्री 60, और ऑप्शन 2 के लिए आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, और सेम आप देख सकते हैं 10 ईयर्स के लिए। तो ये 3 जो है कंडीशंस हैं एंट्री एज, एग्जिट एज और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज की। नेक्स्ट अगर हम बात करें सम एश्योर्ड की, तो मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो है 1,25,000 का। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है, यानी आप कितने का भी ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। मान लो अगर पॉलिसी होल्डर की एज 30 साल है और उसने 18 साल के लिए ये इंश्योरेंस लिया, तो इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड अगर एग्जाम्पल के लिए 10 लाख हम लेते हैं, और दोनों ऑप्शन में से सपोज हम ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया ऑप्शन 1 में जो सम एश्योर्ड है वो 1.25 टाइम्स है डेथ का और टेबुलर प्रीमियम का। तो यहाँ पे एज 30 ईयर्स पे हमने एंट्री की, तो 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए जो प्रीमियम होता है वो होता है 7,94,750 रुपये। ये प्रीमियम बनेगा। और 18 साल की पॉलिसी ली तो 48 ईयर्स में मेच्योरिटी होगी। अब मेच्योरिटी में क्या मिलेगा, मेच्योरिटी में मिलेगा पहला है बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि 10 लाख रुपये ये मिल जाएंगे, प्लस गारंटेड एडिशन जो कि मैंने बताया। अब गारंटेड एडिशन कैलकुलेट कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है टेबल गारंटेड एडिशन का अगर हम ऑप्शन 1 लेते हैं तो अगर प्रीमियम बैंड 7 लाख से और अबव है तो 18 साल के पॉलिसी के लिए 75 रुपये, 15 साल के लिए 75 और 10 साल के लिए 70। ये जो 75 75 70 है ये पर 1000 जो होता है कैलकुलेशन सम एश्योर्ड में। सेम अगर 1,25,000 से 2,45,000 तक का है तो 65 रुपये पर 1000 18 ईयर्स के प्लान में, 65 रुपये पर 1000 15 ईयर्स के प्लान में भी, और 10 ईयर्स वाले प्लान में 60 रुपीज़ पर 1000 ये गारंटेड एडिशन होता है। तो ये गारंटी है, ये मिलता है। अब अगर हम कैलकुलेट करें टोटल जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसके हिसाब से, तो जो मेच्योरिटी बनेगी बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा 10 लाख, प्लस गारंटेड एडिशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर कैलकुलेशन दी है। गारंटेड एडिशन का मतलब हुआ 18 साल के पॉलिसी में 75 रुपये पर 1000, तो डिवाइड करेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 75, तो यह आ जाएगा 75,000 साल का बोनस जो एडिशन है गारंटेड। तो 75,000 इंटू 18 करेंगे तो 13,50,000 हो जाएगा टोटल गारंटेड एडिशन, और जो टोटल मेच्योरिटी है वो हो जाएगी 23,50,000 रुपये। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है हमारा टेबल जिससे कि आप समझ सकते हैं। एंट्री एज लिखा हुआ है, पॉलिसी टर्म है 18 साल 15 साल 10 साल। ये 10 लाख रुपए के अकॉर्डिंग है ऑप्शन 1 में, कि अगर आप किस एज पे किस प्लान में कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा और मेच्योरिटी कितनी आएगी। तो एग्जांपल जो हमने 30 साल वाले का लिया था आप देख सकते हैं 7,94,000 18 साल वाले प्लान में है, और मेच्योरिटी है 23,50,000। तो इस प्लान की खासियत ये है कि जो मेच्योरिटी है वो आपको पहले ही पता चल जाएगी और उतनी ही मिलेगी। तो ये है टेबल जो कि आपका हेल्प करेगा ऑप्शन 1 के लिए। और ऑप्शन 2 लेते हैं सेम 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड पे, तो इस तरह से आपको मेच्योरिटी मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेच्योरिटी थोड़ी सी लो है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन 1, क्योंकि वहाँ पे 10 टाइम्स आपको इंश्योरेंस मिल रहा है। सेम अब रही बात डेथ के केस में, अगर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो उस केस में जो भी सम एश्योर्ड है
और प्लस जो गारंटेड एडिशन है वो मिलेगा। अब यहाँ पे सम एश्योर्ड का मतलब है ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए मिलेगा, जो एग्जांपल के लिए बताया गया था 1.25 टाइम्स ऑफ टेबुलर प्रीमियम। तो टेबुलर प्रीमियम 7,94,000 था, तो 7,94,000 का 1.25 तो होगा 9,93,000, तो 9,93,000 मिलेगा। प्लस जो भी गारंटेड एडिशन होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा डेथ के केस में। ऑप्शन 2 होगा तो 10 टाइम्स टेबुलर प्रीमियम का मिलेगा और प्लस गारंटेड एडिशन मिल जाएगा। तो ये है डेथ के केस में। नेक्स्ट ऑप्शनल राइडर भी अवेलेबल है इस पॉलिसी में, तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन राइडर देख सकते हैं, जिसमें कि एल का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट है, टर्म इंश्योरेंस राइडर है, ये दोनों राइडर्स हैं। सरेंडर वैल्यू आपको जब भी आप टेबल निकालेंगे लेडर ऐप से या फिर कहीं इसी और ऐप से, तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, जो कि डिपेंड करेगा किस पॉलिसी टर्म पे आप सरेंडर कर रहे हैं। और साथ ही साथ लोन आप इसमें ले सकते हैं 3 महीने के बाद। तो लोन का भी टेबल आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 में अगर आप 10 ईयर्स 15 ईयर्स 18 ईयर्स की पॉलिसी ली है तो कितना % लोन ले सकते हैं आप 3 महीने के बाद, ये टेबल नीचे दिया हुआ है। सो गाइस, ये था जो प्लान हमारा धन वृद्धि। आई होप कि आपको समझ आया होगा। स्टिल अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट में मेंशन करें, मैं उस पर रिवर्ट करूँगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन सभी को प्राप्त हो। थैंक यू।